दोस्तों, डिजिटल में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज आपको होम्योपैथिक की एक सुप्रसिद्ध दवा जिसका नाम है रिसिनिस कम्युनिस। रिसिनिस कम्युनिस बहुत अच्छी दवा है। मदर टिंचर में बहुत बढ़िया काम करती है। ये पोटेंसी में भी करती है, लेकिन मदर टिंचर में अच्छा करती है। और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। रिसिनिस कम्युनिस मदर टिंचर आधे कप पानी में 10 बूंद सुबह, दोपहर, रात को। और विशेष परिस्थितियों में हैजा, डायरिया, वोमिटिंग, तो इसको दिन में 5 बार भी दे सकते हैं, अथवा अपने चिकित्सक के कहने के हिसाब से। ये एक होम्योपैथिक दवा है। इसका उपयोग डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस पुराने मामलों में किया जाता है। इसका उपयोग स्तनपान कराने वाली महिलाओं में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। बहन बेटियों के स्तनों में दूध को बढ़ाने के लिए। पेट में बड़ी प्यास और जलन के साथ एनोरेक्सिया से पीड़ित व्यक्तियों में अत्यधिक उपयोगी है। इसका उपयोग तेजी से पल्स रेट को प्रबंधित करने के लिए भी किया जा सकता है। पल्स रेट जिनकी कम चलती है तो वो इसके प्रयोग से लाभ उठा सकते हैं। इसके प्रमुख लाभ मैं आपको बताता हूँ रिसिनिस कम्युनिस के। ये आमतौर पर जठरांत्र, दस्त और एनोरेक्सिया में उपयोग किया जाता है इस दवा को। इसके रोगी के पेट में खालीपन की सनसनी के साथ विपुल उल्टी को प्रबंधित करने में भी ये दवा मदद करती है। पानी जैसे दस्त और पेट में ऐंठन के साथ दस्त के लगातार मामलों में इसका उपयोग किया जाता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं में इसका उपयोग स्तन के दूध उत्पादन में किया जाता है। इस्तेमाल के लिए इन्होंने लिखा है कि 10 से 15 बूंद हाँ 10 से 15 बूंद दिन में 2 से 3 बार ये नॉर्मल खुराक है। और इसकी जो जानकारी और है वो मैं आपको दे रहा हूँ। इसके उपयोग से पहले इसके लेबल को देख लें और बच्चों की पहुँच से इस दवा को दूर रखें और सीधी धूप के अंदर दवा को ना रखें। ये मदर टिंचर जिनसे बनता है प्लामा, क्रिस्टी, कैस्टर ऑयल, इन सबसे ये बनता है। रिसिनिस कम्युनिस के कारण और लक्षण: गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया और एनोक्सिया जैसी कई शिकायतों में रिसिनिस कम्युनिस बहुत उपयोगी दवा है। पेट में जलन के साथ, बड़ी प्यास के साथ एनोरेक्सिया जिनको है उनमें लाभ पहुंचाती है। ये वोमिटिंग को रोकने में मदद करती है और पेट का गड्ढा संवेदनशील होता है। रिसिनिस कम्युनिस शुद्धिकरण के साथ लगातार दस्त के लिए भी उपयोगी है। जिनको बहुत ज़्यादा अतिसार दस्तें होती है, बड़ी लाभ करती है। और इसका दस्त चावल का जो मांड होता है या चावल का जो पानी होता है उसकी तरह का दस्त होता है। जब बहुत ज़्यादा दस्त होते हैं, पतले होते हैं,
तो उनका रंग इस तरह का होता है। और इसके अलावा मल ढीला, लगातार और दर्द रहित होते हैं, यानी कि इसमें जो दस्तें आती है तो इसमें दर्द भी कभी कभी नहीं रहता। लेकिन चर्म की मांसपेशियों में दर्दनाक ऐंठन होती है। इसमें पेट में दर्द कम होता है और शरीर के अंदर जो मांसपेशियां उनमें दर्द होता है और गूदा में सूजन होती है। नर्सिंग महिलाओं में रिशिनेस कम्युनिस भी दूध की मात्रा बढ़ाता है। अब इसके रोगी के सिर के लक्षण। रिशिनेस गंभीर सिर दर्द से राहत देता है, यानी कि ये सिर दर्द में भी आपको लाभ देता है। अचानक दर्द होता है सिर में, जैसे कि ओसिस्यूट में किसी चीज़ को जब्त कर लिया जाता है, जो कानों, आँखों और माथे के पीछे के हिस्से में खून की तेजी के साथ फैलता है और बिजली के झटके के साथ आता है। इस तरह का दर्द सिर में हो तो ये दवा बहुत लाभदायक है। आँखों का जो लक्षण है कि आँखें सजल और बदल गई, संयुमित इन्फेक्शन, प्रचुर मात्रा में लैक्रिमेशन, पुतली केवल मामूली रूप से पतला, इस उपाय का ये संकेत देती है। इसके रोगी के कान में बर्जिंग और गुनगुना की इस तरह की आवाज़ें आती है। इसके रोगी का गला में जलन होती है, जिसमें राहत मिलती है। पेट की समस्याओं में मतली और उल्टी, लगातार माइटिटिक तरल, थोड़ा पित्त द्वारा रंगीन निलंबन में केवल कुछ श्लेष में जारी होते हैं, जो रिशिनेस कम्युनिस से ठीक होते हैं। रिशिनेस उल्टी के बहाने, गुलाल में जलने और एशियाई हैजा के समान लक्षणों जैसे दस्तों में और उल्टी में, और साथ में अगर जीभ मिचलाता है तो ये लाभ करती है। कुल मिला के हैजा के अंदर ये बहुत अच्छी दवा है। पेट के बहुत संवेदनशील दर्द इस केंद्र से निकलता है, जिससे ग्रंथि, नाभि और हाइपोकांड्रिया की शूटिंग होती है। रिशिनेस पेट में ऐंठन, जलन, इनमें भी राहत देती है। रिशिनेस कम्युनिस रंबलिंग में भी राहत देती है। ऐसा लगता है जैसे सभी आंतें हिंसक रूप से एक साथ खींची गई हो। हिंसक सूल और पीली हरी उल्टी से भी ये राहत दे जाती है। डायरिया के साथ क्रैम्प्स में रिशिनेस उपयोगी है। दबाव से पेट के बदतर दर्द को भी रिशिनेस कम्युनिस राहत देती है। ये दवा डायरिया, खून, दर्द के बिना दस्त के साथ हिंसक शुद्धिकरण में उपयोगी है। अधिकतर जो इसके दर्द आते हैं, पे ये दस्तें आती है, उनमें दर्द कम होता है और बाकी शरीर में अधिक होता है और पेट में दर्द कम होता है। हैजा की तरह लगभग लगातार इस तरह के दस्त आते हैं तो बड़ी राहत देती है। ये ऐंठन और ठंड जिनको ज़्यादा लगती है उसमें भी राहत देती है। पेशाब के जो लक्षण हैं इस दवा के, रिशिनेस कम्युनिस के, तो पूर्ण ओरिमिया की जांच की और थोड़ा अंधेरा, मोटा, अत्यधिक एल्यूमिनियम मूत्र में से गुजरता है, उसमें लाभ करती है। रिशिनेस को मेंस की शिकायत में बहुत अत्यधिक संकेत मिलता है, उसमें भी लाभ करती है। ल्यूकोरिया की जांच भी इसके द्वारा लाभ पहुंचाती है। स्तन मोटी प्रफुल्लित हो जाते हैं बहन बेटियों के, जिसमें बाहु ग्रंथियों में सूजन आ जाती है
और हाथ नीचे घस जाते हैं। स्तनों से पतला स्राव दूधिया हो जाता है। कुंवारी लड़कियों और उन महिलाओं के स्तनों में दूध लाती है जिन्होंने सालों से चूसा नहीं है, जिनके स्तनों से दूध नहीं निकला है। दिल के लिए लिखा है कि नब्ज कमज़ोर अगर है बहुत तो ये नब्ज को भी ठीक करती है। और दिल का इतना ही है, इसके दिल के ऊपर और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। ऊपर के जो अंग हैं शरीर के, जैसे कलाई, घुटनों के बल चलने वाले जो लोग हैं, इनके दर्द में राहत देती है। और जो निचले अंग हैं शरीर के, ये गैंग्रीन ऑफ ए फुट निडिटेक्स एम्ब्यूटेशन इंगित करता है, यानी कि गैंग्रीन के अंदर भी रिसिनेस कम्युनिस लाभ करता है। इसके अलावा एनीमिया, पेल और लिस्टलेस में भी ये लाभ करती है। आक्षेप मांसपेशियों के संकुचन को भी ये राहत देती है। रिसिनेस कम्युनिस ट्रंक और अंगों में बहुत दर्दनाक ऐंठन होती है तो ये राहत देती है। यानी कि शरीर में कहीं ऐंठन है तो रिसिनेस कम्युनिस बहुत अच्छी दवा है। स्किन के ऊपर पीली रंग की चमड़ी और केसरिया पीले रंग जैसा अगर शरीर में रंग है, उसमें ये लाभ करती है। खुजली या लालिमा या कलाई और घुटनों पर झुकना रिसिनेस से आराम होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट देखिए, ये साफ लिखा है कि ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो नियम बताए हैं उनका पालन हर दवा लेने वाले को करना चाहिए, अर्थात अपने चिकित्सक के परामर्श से ही करना चाहिए। ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन पूछ के ही करना चाहिए। यदि आप चिकित्सा पद्धति जैसे एलोपैथिक वगैरह कोई आप दवाई ले रहे हैं तो उसके साथ में रिसिनेस कम्युनिस को आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। होम्योपैथिक की दवाइयाँ किन्हीं भी चिकित्सा पद्धति की दवाओं के साथ में ली जा सकती है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, यूनानी हो, उसमें ये कोई हस्तक्षेप नहीं करती। इसकी डोज लिखी है आधा कप पानी में 10 बूंद दिन में 3 बार, मैं बता चुका। इसके अलावा थोड़ी सावधानी ये रखनी है कि दवा लेने के भोजन से पहले या बाद में 15 मिनट का अंतर रखें। और गर्भवती अथवा जो बच्चे को दूध पिलाने वाली स्त्रियां हैं वो अपने डॉक्टर से पूछ के ही इस्तेमाल करें। और दवा खाने के दौरान तंबाकू या शराब इनका सेवन न करें। दोस्तों, एक बात बताते हैं हम, ये जो दवा है रिसिनेस कम्युनिस, ये बहुत अच्छी दवा है, लेकिन मैं नहीं जानता कि इसको अधिक से अधिक डॉक्टर क्यों नहीं लिखते, जबकि जो खास दवाइयाँ होती है डायरिया को रोकने के लिए, क्रोटेंटिग्लिनिम है और हैं, एलो हैं, खूब दवाइयाँ हैं, तो जहाँ तक होता है इन्हीं के घेरों के अंदर रोगियों को दवाई लिखते हैं। रिसिनेस कम्युनिस हर जगह मिलती भी नहीं जल्दी सी, और इसका इस्तेमाल जितना होना चाहिए वो नहीं होता। यदि लक्षण मिलते हों और डायरिया जैसी गंभीर स्थिति हो,
अथवा हैजा जैसे पतले और सफ़ेद रंग के दस्त आते हों, पेट ठीक नहीं रहता हो, बहन बेटियों के स्तनों में दूध नहीं आता हो, अगर एक दवा के मैंने अभी जितने लक्षण बताए उनमें अगर 3 लक्षण जिनको मिल जाते हैं वो दवा का प्रयोग करने के अधिकारी हैं। जैसे मान लीजिए किसी को पतले दस्त आते हैं धोबन की तरह, शरीर में ऐंठन होती है, अगर ये 2 लक्षण भी मिलते हैं तो रिसिनिस कम्युनिस का प्रयोग करें। लेकिन इसके पतले दस्त जो आते हैं तो उनमें दर्द नहीं होता, दर्द होता है बाकी जो शरीर की मांसपेशियां हैं इनके अंदर ऐंठन और दर्द होता है। दोस्तों, आज मैंने आपको एक होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मदर टिंचर जिसका नाम है रिसिनिस कम्युनिस के बारे में बताया। आप मेरे अनुभव का लाभ उठाएं और वीडियो सब्सक्राइब